नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। हम क्षेत्र की ग्रामीण प्रतिभाओं को लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सब बिंदुओं को लेके हमारे साथ मौजूद हैं। व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और अपने ग्राम पंचायत में 2 बार गाँव की जो होती है सरकार में भी रह चुके हैं। इसका मतलब है कि 2 बार ये ग्राम प्रधान के पद पे भी रह चुके हैं और इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है और पढ़ाई के दौरान से इनका कविता लिखने का शौक़ है और कविताओं के माध्यम से गांव की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर अपने कविता के माध्यम से ये इसकी रचना करते हैं। तो ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। वास्तव में कविता लिखना बड़ी बात है और इसके लिए मंच होना जरूरी है। मंच ना मिलने के चलते गांव में ऐसी तमाम प्रतिभाएं हैं जिनकी कविताएं बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल पाता है और मंच ना मिलने के चलते वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को रूबरू नहीं करा पाते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे बीच में मौजूद है। दुबोलिया विकासखंड के अंतर्गत सिरसिया ग्राम पंचायत के हैं। केशवराम चौधरी नाम है, व्यास पेंटर के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये काफ़ी दिनों से कविताएं लिख रहे हैं। आज इनसे हम आप लोगों से कविता सुनाएंगे और उनकी बातचीत भी होगी। तो पेंटर जी, क्या नाम आपका है? केशवराम व्यास। अच्छा जी, लिखने का जो आपको मिली है प्रेरणा कहाँ से मिली है? हम साकेत फैजाबाद में पढ़ रहे थे जी। तो साकेत सुधा एक छप रही थी उसमें 1994-95 में। तो हम प्राचार्य जी के नाम से यदुवंश राम त्रिपाठी प्राचार्य थे, तो उन्हीं के नाम से बनाए थे। वो कविता सरस्वती वंदना के बाद पहला कविता छपा और हौसला उसी से अफजाई हुआ और हम कविता लिखने शुरू कर दिया। तो आपने अब तक कितनी कविता? कम से कम 26-27 कविताएँ और 50 कम से कम 50-52 गीत लिखे हैं। अच्छा, गीत भी लिखे हैं आप? तो जो गीत और आप कविता लिखे हैं किस पे आते हैं? ये समसामयिक घटना है जी। जैसे गुटका है, पुकार है, फैशन है जी। और कहीं कहीं कुछ घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं। तो राष्ट्रीय गीत या तो जैसे सामाजिक है, बंदर के ऊपर लिख दिया, चिड़िया के ऊपर लिख दिया, ऐसे ऐसे लिखते। हाँ, कई बार बस्ती गए थे। ये दूरी के सतवत मिश्रा जी हैं जी। वो उनके साथ में हम बस्ती कई गए। डॉक्टर सलीम बस्ती भी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं, उनके कविता में बुलाए हैं और गए भी हैं। पेपर ऊपर में कई बार छपा है। यहाँ मुनीलाल उपाध्याय सरस क्षेत्र छपा था और वो भी बुलाए थे। नगर में प्रधानाचार्य थे इंटर कॉलेज के, वो भी बुलाए हैं, उसमें हम कविता किए हैं। तो गाँव कितनी बार रह चुके हैं? 2 बार रह चुके हैं हमारे धर्मपत्नी के नाम से जी। 2005 से 10 और 15 से 20। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। एक पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिक से किया है जी और दूसरा डी फार्मा कर रहा है और एक बच्ची अभी पढ़ रही है इंटर कॉलेज में। तो पेंटिंग का काम हम शुरू से करते हैं, जब पढ़ रहे थे तब भी और आज भी, तब से लेकर प्रधानी के भी पीरियड में करते आए हैं जी। हम पेंटिंग का काम। लिखने वाला बोर्ड है, फिगर है और ये सीनरी है, ये सब बना लेते हैं और इसी से अपना जीविका चलाते रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। ये पेंटिंग का काम करते हैं और पेंटिंग का मतलब ये होता है जिसे जो लिखा पढ़ा जाता है, सीनरी बनाई जाती है, ये सारे कार्य करते हैं। तो आपको कोई कविता आपके द्वारा लिखी हुई कोई याद है? याद तो कई है लेकिन इस समय तो नहीं करते। एक कविता है बहुत पुराना लिखे हैं, वही याद है। लिखते हैं लेकिन याद नहीं करते हैं, उसे डायरी में सेव करके रख देते हैं जी। एक याद है, सोन चिड़ैया। सुबह का वर्णन हमने किया है जी। तो कहिए तो 2-4 लाइन सुना। आजा मेरी सोन चिड़ैया, आजा मेरी सोन चिड़ैया, बीती रजनी सूरज आए, हुआ सवेरा मन हर्षाए, रिंकू पिंटू निको आए,
एक दूजे से हाथ मिलाए नाच रहे सप्ताता थैया, आजा मेरी सोच रैया। हो तो सुबह मेरे घर आना, दूंगा तुझको कच्चा दाना, द्वारे रहना दिन भर मेरे, साथ में खेलेंगे हम तेरे, मिलकर खेलें भूल भुलैया, आजा मेरी सोच रैया। तेरे रंग बड़े चमकीले, नीले हरे गुलाबी पीले, रंग संग में अद्भुत नारी, बच्चों के तुम बनो दुलारी, हंसे देख कर छोटा भैया, आजा मेरी सोच रैया। तो ये कविता का उद्देश्य क्या है? ये है कि प्रकृति में चिड़िया के ऊपर है, बंदर के ऊपर है, ये सब आज जो मार दे रहे हैं और लुप्त हो रही हैं, इनके ऊपर आकर्षण बढ़ाना है कि इनको लुप्त ना हो पाए। ये हम सबके जो है एक श्रृंगार हैं धरती के, ये ख़त्म ना हो। देखिए प्रधान जी, बड़ा व्यस्तम समय रहता है आपका, कविताएं कब लिखते हैं? सुबह उठते हैं 4 बजे 5 बजे, जब बच्चे पढ़ते हैं जी, तो हम बैठकर जो है 1-2 कविता या कहानी या किसी स्कूल के आल्हा कोई दे देते हैं कि हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त पर हमारे अध्यापकों के ऊपर बना दीजिए, तो हम संजो बघेल के तर्ज पर बना देते हैं। और कभी कभी इसे सभी अध्यापक के ऊपर मनोरंजन टाइप के बना देते हैं। क्राफ्सन गीत ले देते हैं बच्चों के ऊपर। ये जो परीक्षा होती है कि ठंडी कि चलो कहा जाए मंत्री जी से ठंडी में परीक्षा हो और कपड़ा ऊपर कपड़ा पहिरब, ठंडे कपड़ा ऊपर कपड़ा पहिरब तो जेब ज़्यादा हो, जब न जान ना पहिया, ऐसे थोड़ा मनोरंजन टाइप अच्छा, मनोरंजन टाइप आप बना देते हैं। अभी हाल में आपने हरिराम वर्मा जी पे एक कविता लिखी, डॉक्टर अजय यादव पे आपने एक कविता लिखी। जी जी, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। वो मशहूर आदमी है। ये दोनों में एक अच्छा गुण हमने बहुत देखा जी कि हरिराम गुरु जी थे कि अपना चाहे आंधी आवे चाहे पानी आवे, बच्चों को पढ़ाते थे। तब बैठा कर हमने देखा करते थे कि बहुत उनके पढ़ाए लड़के बहुत IAS PCS बन गए। कितना आशीर्वाद मिला होगा उस परिवार से जिनके बच्चे पढ़े, कहीं सर्विस करते होंगे। और डॉक्टर अजय कुमार यादव जी हैं, हमने बचपन से कुछ दिन के 10-15 साल से मित्रता हुआ देखा है कि वे कभी किसी को निराशा वाली बात नहीं करते हैं, हमेशा उत्तेजनापूर्ण बात करते हैं, बच्चों को वक्तव्य देते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को उनके यहाँ आए हैं, हम निमंत्रण देते थे। वो बहुत ऐसा वीर रस की बात करते हैं और कहीं भी लेस मात्र का नहीं है कि किसी को निराशा करें या किसी की निंदा करते हैं। हमने उन्हें इस व्यक्ति को हमने देखा नहीं कभी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि व्यास जी आपको अच्छा मंच मिले और आपको अपनी कविता सुनाने का लोगों में अवसर मिले। इसके लिए मेरे तरफ से बधाई और हमारी टीम की ओर से बधाई आपको। तो नमस्कार।